मॉर्निंग बच्चों, आज इस फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है बेटा तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है बेटा, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम उदासीन बिंदु के आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, पुराने लेक्चर में हमने उदासीन बिंदु तक बात किए थे। ठीक है बेटा, गुड। सामान्यतः प्रयोगशाला में क्षण चुंबक, जिसको हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक, की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं बेटा। और इनकी दो स्थितियां होती है। क्या होती है? दो स्थितियां। इन दो स्थितियों में हम उदासीन बिंदु ज्ञात करके उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला स्थिति है इसका, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो। दूसरा, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो। ठीक है बेटा, तो पहला अपन पढ़ते हैं, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के अर्थात भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। ध्यान से देखना बेटा, गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम पृथ्वी की दिशा को निर्धारित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? पृथ्वी की दिशा को निर्धारित कर लेते हैं। अब पृथ्वी की दिशा को निर्धारित करेंगे कैसे? तो चूंकि प्रयोगशाला हमारे पास क्या रहता है बेटा? चुंबकीय सुई, छोटा सा। उस चुंबकीय सुई की सहायता से आप पता कर सकते हो कि उस रूम में, जिस रूम में आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं बेटा, वहां पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किधर है। तो हम मान लेते हैं यहाँ उत्तरी ध्रुव कैसा है, ये ऊपर की ओर है। नीचे कर क्या होगा? दक्षिण ध्रुव। हमेशा पता है ना, उसका उत्तरी ध्रुव का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। उत्तरी ध्रुव के राइट साइड में बेटा हमेशा ईस्ट होता है और इधर क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हमको चुंबक को कैसे रखना है बेटा? चुंबक को हमको इस प्रकार से रखना है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर हो। ये देखिए, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर हो। ये देखो, ठीक है। इसको ये पृथ्वी का डायग्राम बता रहा है, ये चुंबक का। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एंड टू एंड पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंड टू एंड पोजीशन या स्थिति। ठीक है, जब हम एंड टू एंड पोजीशन में रखते हैं बेटा, तो हमको उदासीन बिंदु जो मिलेगा वो कहाँ मिलता है? इस चुंबक के निरक्षीय स्थिति में। कहाँ मिलेगा बेटा? निरक्षीय स्थिति। हमेशा उदासीन बिंदु दो ठो मिलता है बेटा। कहाँ मिलता है? दो ठो, है ना। जितनी दूरी पर चुंबक के राइट साइड मिलेगा उतनी दूरी पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी मिलेगा। लेफ्ट और राइट को कंफ्यूज मत करिए बेटा, है ना। ये आपको ध्यान, मतलब ये जो उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये जो उदासीन बिंदु है बेटा, ये हमेशा चुंबक के सापेक्ष कैसा है? निरक्षीय स्थिति। कैसा है बोलो? निरक्षीय स्थिति में, है ना। ये चुंबक का क्या हो गया? मध्य बिंदु। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। ये आपको ध्यान, तो इसके मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु हमेशा कहाँ मिलेगा? निरक्षीय स्थिति में। ये आपको ध्यान थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो, आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। हम दो पोजीशन की बात करते हैं, एंड टू एंड पोजीशन स्थिति, और एक दूसरा क्या होता है बेटा? एंड टू एस स्थिति। दो ही स्थितियां हमको प्रयोगशाला में करना है। अब दोनों ही स्थितियों में हमको पहले से पता होना चाहिए कि उदासीन बिंदु किधर मिलेगा, तो हमको आसानी से मिल जाएगा। हम आसानी से ढूंढ पाएंगे उदासीन बिंदु की स्थितियों को। जब उदासीन बिंदु को स्थिति मिल जाएगा तब हम इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण की भी गणना कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? हमको पता है कि दो ही स्थिति तो मिलेंगे, या तो अच्छी होगा या तो निरक्षी होगा। हम कैसे पता करेंगे कि अच्छी स्थिति में मिलेगा उदासीन बिंदु कि निरक्षी स्थिति? इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं याद करने का। देखिए कैसे, एंड टू एंड पोजीशन। अगर मैं इस एन को हिंदी में लिखूं, एन मतलब क्या होता है? नॉर्थ। अब नॉर्थ हम लिखता हूं तो देखो, इसका ना और इसका ना देखो सेम है बेटा। ये तो इसको याद कर सकते हो, ना है ना, मतलब निरक्षीय स्थिति मिलेगा। और ये क्या है? एन टू एस, तो यहाँ क्या मिलेगा? अच्छी स्थिति। ये केवल याद करने के लिए बेटा, ताकि आपको थोड़ा सा जब हम न्यूमेरिकल बनाए
तो हमको पहले से पता हो एंटी एम पोजिशन में हमको उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, निरक्षीय स्थिति मिलेगा। एंटी एस पोजिशन में कहाँ मिलेगा, अक्षीय स्थिति। ये केवल याद करने का तरीका है बेटा, है ना। किसी भी तरीके से हम मेमोराइज करते हैं ताकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना आए, हमको डाउट ना हो कभी भी पढ़ते समय कि इस कंडीशन में स्थितियां कहाँ मिलेंगी। ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो उदासीन बिंदु मिला चुंबक के, हमेशा दोनों साइड मिलेगा और समान दूरी पर। इस उदासीन बिंदु जो है चुंबक के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है बेटा, आर दूरी पर। ठीक है, अब तो मालूम है ये चुंबक का क्या है, प्रभावकारी लंबाई है। तो कितना लिखते हैं बेटा प्रभावकारी लंबाई हम लोग, 2L, ये 2L हो जाएगा, L। अब सबसे पहले इस चुंबक के कारण उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला बेटा, चुंबक के कारण उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना आएगा, B बराबर आता है μ0/4π m/d² प्लस L² पावर 3/2। ठीक है बेटा, अब याद होगा इसकी दिशा निकालते थे तो कैसे मिलता था इसकी दिशा, यहां पर दिशा मिलता था इसकी A × S। ये हमारा पहला समीकरण है, ये आपको A × S। ठीक है बेटा, A × S। यदि पृथ्वी का क्षैतिज घटक, यदि पृथ्वी का क्षैतिज घटक HE है तो उदासीन बिंदु पर क्या होता है, B बराबर HE। याद है ना बेटा परिभाषा, उदासीन बिंदु किसको बोलते हैं, ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का क्षैतिज घटक बराबर और विपरीत दिशा में होता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। तो ये उदासीन बिंदु है बेटा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, देखो समीकरण 1 व 2 से तो कितना आएगा, HE बराबर μ0/4π m/d² प्लस L² पावर 3/2। इसकी सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, एम का मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना। ठीक है बेटा, गुड। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं इनकी दोनों की दिशा बराबर और विपरीत कैसे हो रही। देखो हमने यहाँ पर क्या बोला, उदासीन बिंदु चुंबक के कारण दिशा क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो देखो ये नॉर्थ है चुंबक का, ये साउथ है बेटा, ये देख लीजिए। यानी उदासीन बिंदु पर जो आपको दिशा दिखाई देगी वो इस तरीके से होगी चुंबक के कारण। अब पृथ्वी का क्षैतिज घटक हमेशा इसकी दिशा कहां रहती है, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो उदासीन बिंदु पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, विपरीत दिशा में। अगर इन दोनों का परिमाण बराबर होगा तो उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, गुड। यदि चुंबक छोटा हो, यदि चुंबक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, आपको पता है जब चुंबक छोटा तो क्या लिखते हैं, ए मच लेस देन आर। क्या लिखते हैं बेटा, ए मच लेस देन आर। सॉरी यहां आर आएगा बेटा, डी नहीं आएगा, है ना। अपन ने आर लिया है तो आर लिख देते हैं, है ना, ये आपका। तो ए मच लेस देन आर। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर, ये आर बचेगा, आर स्क्वायर 2 कर देगा, आर पावर 3। तो अब समीकरण 3 क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से HE बराबर μ0/4π m/r पावर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 व 4 दोनों की सहायता से m का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहां जो m है ये कौन है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, समीकरण 3 बड़े चुंबक के लगाएंगे और जब प्रश्न में उल्लेख किया रहेगा छोटा चुंबक तब हम समीकरण नंबर कौन सा लगाएंगे बेटा, 4। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं इसका, है ना। जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक
उत्तरी ध्रुव की ओर हो। तो सबसे पहले इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले हम लोग भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने उत्तरी ध्रुव मान लिया, दक्षिणी ध्रुव, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब हमको चुंबक को इस प्रकार रखना है कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर। ये हमने चुंबक ले लिया बेटा, इसका दक्षिणी ध्रुव किधर है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर। तब हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, N2S स्थिति, N2S स्थिति। ठीक है, N2S। अब दोनों चुंबक को मिलाने रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। यह चुंबक का क्या हो गया, मध्य बिंदु। इस स्थिति में उदासीन बिंदु कहां मिलता है, जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, तब उदासीन बिंदु हमको कहां मिलेगा, हमेशा इसके अक्ष पर प्राप्त होंगे। कहां प्राप्त होंगे, अक्ष पर। यह मान लेते हैं यह उदासीन बिंदु चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पर यहां प्राप्त हुआ है उदासीन बिंदु। यह उदासीन बिंदु है बेटा, है ना। ये सब हम चुंबकीय सुई की सहायता से पता करते हैं। जितने दूरी ऊपर रहेगा बेटा उतना ही दूरी कहां रहेगा, नीचे में। ये आपको ध्यान रखना है। ये उदासीन बिंदु है, उतना ही दूरी सेम। हमेशा उदासीन बिंदु पेयर में मिलते बेटा, कभी भी सिंगल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चुंबक की सहायता से हम इस उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना आएगा, B बराबर μ0/4 2m r/r² माइनस l² का पावर 2, ये आएगा। ठीक है बेटा, क्यों आएगा, क्योंकि चुंबक के सापेक्ष उदासीन बिंदु कैसा दिख रहा है, अच्छी स्थिति में है। तो ये अच्छी स्थिति का सूत्र लगा देंगे। यहां पर दिशा क्या आती है, साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, ये साउथ टू नॉर्थ किसका है, चुंबक का ना, याद रखना। तो चुंबक का साउथ ये है, नॉर्थ है। अब कोई भी एक उदासीन बिंदु पर आप इसको देख लीजिए हल करके। चलो मैं देख लेता हूं, यहां पर ये उसकी दिशा ले लेता, साउथ टू नॉर्थ। देखो साउथ टू नॉर्थ, ये बी की दिशा होगी इधर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1। यदि पृथ्वी का क्षैतिज घटक HE हो तो उदासीन बिंदु पर क्या आएगा बेटा, B बराबर HE। ये समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमको पता है उदासीन बिंदु परिभाषा से। अब इन दोनों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये आपको क्या मिलेगा, HE बराबर μ0/4 2m r/r² माइनस l² का होल। ठीक है, क्लियर बेटा। ये हमारा समीकरण नंबर 3। यहां भी आप देख लीजिए, हमने जो दिशा की बात की थी, चुंबक का दिशा बता दिया साउथ टू नॉर्थ, और पृथ्वी क्षैतिज घटक की दिशा क्या होती है, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो इधर होगा HE की दिशा, पृथ्वी का क्षैतिज घटक। तो देखो ध्यान से, दोनों दिशा क्या हो गई, विपरीत। दोनों का परिमाण बराबर है, तो इस बिंदु पर क्या मिलेगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ऐसे बिंदु को क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। याद रखना, यदि चुंबक छोटा हो तो L मच भी लेस देन R। तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 3 से HE बराबर μ0/4 2m R आएगा, यहां क्या आएगा, नीचे में a² नेगलेक्ट हो जाएगा, r/4, एक r कैंसिल, तो r/3 ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। तो हम समीकरण 3 और 4 दोनों की सहायता से चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते बेटा। क्या ज्ञात कर सकते, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात।
जब चुंबक बड़ा होगा तो ये निकालेंगे लगाएंगे बेटा, और जब चुंबक छोटा होगा तो समीकरण 4 अप्लाई करना। ठीक है, ये आपको ध्यान। ओके बेटा, नोट कर लो। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम डील कर दो। एक हमको क्या दिया है, डन चुंबक जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसके मध्य बिंदु या केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। यदि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो पहला अपन स्थिति निकालते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति निकाल रहा बेटा, अक्षीय स्थिति। ये देखिए, अब अक्षीय स्थिति का सूत्र क्या होता है, बी बराबर μ0/4π2m/r⁴ ये हो गया अक्षीय स्थिति का। ये अक्षीय स्थिति को कौन सा कंडीशन के लिए है, स्मॉल चुंबक के लिए। पता भी कर सकते हैं, देखो दूरी ज्यादा है, एल की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम क्या लिए, छोटा चुंबक माने। ठीक, अब सबका वैल्यू रख दी। इस पूरे का वैल्यू कितना होता है बेटा, याद करिए, ये होता है 10⁻⁷। ठीक है बेटा, 2 तो रहेगा बेटा एम। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया है, 0.40 है ना, ये आ जाएगा। अपान दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर है बेटा, इसको ऐसे लिखे 50 × 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। अब उसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ये हमने क्यूब कर दिया बेटा ऐसा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते समय सावधानी रखना बेटा, ताकि गलती ना हो ना। ये देखो, इसका पावर कितना होगा, 6। ये 6 कट जाएगा बेटा, एक पावर बचा, इसका 10 लिख देता, -1 2 इंटू 0.4 है ना, 0.4। इसके बाद का 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप लिखने को बना तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये अब इसमें कितना बचेगा, 50, 3 बार आएगा बेटा, 50 × 50 × 50। ये देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 1 2 3, ये माइनस से ऊपर जाकर क्या आएगा, माइनस में, एक 4 और एक 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने कितना पावर बना लिया इसको, 10⁻⁵। 4 दूनी कितना होगा बेटा, 8। अपान कितना आएगा, 125। 125 बी आ जाएगा। अब इसको हल करना पड़ेगा बेटा, है ना, क्या करना पड़ेगा, हल। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए बेटा, भाग। तो भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब पावर को बना लीजिए चेंज। जैसे मैं देखो, अपन यहाँ क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 का डिवाइड कर लीजिए बेटा। ऊपर 100 करोगे तो ये कितना आएगा, 800। और अगर ये वाला 100 नीचे का ऊपर ले जाओगे तो -7 हो जाएगा बेटा, ये -7। इस तरीके से आपको इजी पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये देखो, तो कितने से कट जाएगा, देखो ध्यान से, 25 से कट जाएगा बेटा। ये 25 पंचे 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 5 बचा बेटा, ये 50 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, ये सॉरी, है ना, ठीक है ठीक है, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 6 पंचे 30, बचा कितना बेटा, 2, दशमलव लगा लीजिए, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, ये आएगा 6.4 × 10⁻⁷ टेस्ला। याद है ना बेटा, मात्रक टेस्ला, है ना, याद रखना। जब भी हम टेस्ला लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, बताया था आपको, कैपिटल टी लिखिए, और सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, तो हमेशा साइंटिस्ट के नाम को जब भी हम मात्रक रूप में यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, टेस्ला, ऐसा। ठीक है, टेस्ला, कैपिटल टी लिखते ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है बेटा, टकला टकला बोलो, याद रहेगा जीवन में, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बोला, टकला टकला। गुड। अब हम आते हैं दूसरा नंबर बेटा, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पहले पता है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका आधा। कितना होना चाहिए बेटा, आधा, है ना, आधा होता है, क्योंकि तुलना करके पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर हल करने को मन है तो हल कर सकते बेटा। देखो क्या अंतर आता है सूत्र में, b बराबर μ0/4πm/r⁴। ये देखिए, बाकी सारे डाटा वही, 10⁻⁷। एम का वैल्यू कितना है बेटा, 0.40। आर कितना बेटा, 50 × 10⁻²। सेम टू सेम देखना बेटा, बस क्या अंतर है, यहाँ का 2 गायब हो गया, इसलिए बोला था मैं इसका आंसर आधा आएगा। अब आधा मतलब सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो इसको, दिया जाएगा 3.2 × 10⁻⁷। टकला, क्या बोले बेटा, टकला, नॉट।